जब टैरिफ के खिलाफ पूरी दुनिया ट्रंप के सामने हो गई नतमस्तक, तब भारत ने वह कर डाला जो चीन भी न कर सका। पहली बार टैरिफ के खिलाफ भारत ने रचा आर्थिक चक्रव्यूह। 40 देशों ने मिलाया भारत से हाथ। अब फंस कर रह गए ट्रंप का 50% टैरिफ बना भारत का ब्रह्मास्त्र। मोदी सरकार ने चली ऐसी चाल, वॉशिंगटन से बीजिंग तक मची खलबली। जब दुनिया सो रही थी, भारत रच रहा था आर्थिक चक्रव्यूह का इतिहास। 40 देशों का ऐसा जाल जिसमें फंस गया अमेरिका। भारत की टेक्सटाइल आर्मी का दुनिया पर होगा कब्जा। 590 अरब डॉलर के बाजार पर भारत कर गया बड़ा गेम। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने जब भारत पर अपना सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार किया, तो पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिक गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत को झुकाया जा सकता है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को लगा कि इस एक झटके से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और वह घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यह हमला भारत के लिए एक अवसर बनने वाला था। जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश इस खबर पर मन ही मन खुश हो रहे थे, तब भारत की गुप्त रणनीतिक प्रयोगशालाओं में एक ऐसे आर्थिक ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप दिया जा रहा था जिसकी भनक दुनिया के किसी भी खुफिया तंत्र को नहीं लग पाई। यह कोई मिसाइल या फाइटर जेट नहीं था, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक चाल थी जो अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने और चीन पाकिस्तान को उनकी असली जगह दिखाने का दम रखती थी। भारत ने दुनिया को यह नहीं बताया कि वह क्या करने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसे महाअभियान की नींव रखी जा चुकी थी जो न केवल अमेरिकी टैरिफ को बेअसर कर देगा, बल्कि भारत को ग्लोबल ट्रेड का नया बादशाह बना देगा। ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत टैरिफ के खिलाफ पहले से ही 1-2 देश नहीं, बल्कि 40 देशों के साथ एक तगड़ा गेम सेट कर चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का अहंकार और भारत का प्रचंड पलटवार तो कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, चमड़ा और मशीनरी जैसे प्रमुख सेक्टरों पर 50% का टैरिफ लगा दिया। यह एक सीधा हमला था, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को रोकने की एक सोची समझी साजिश। अमेरिकी थिंक टैंक्स का मानना था कि भारत इस दबाव के आगे टूट जाएगा क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़े बाजारों में से एक है। लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास को शायद ठीक से पढ़ा नहीं था। यह वह देश है जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। जैसे ही वॉशिंगटन से टैरिफ की खबर आई, दिल्ली में सिर्फ चिंता की लकीरें नहीं थीं, बल्कि एक नए आत्मविश्वास की ज्वाला धधक रही थी। भारत सरकार ने पर्दे के पीछे जो काम शुरू किया, वह किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। रातों रात दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और देश के सबसे तेज तर्रार रणनीतिकार एक गुप्त मिशन पर लग गए। मिशन का नाम था ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसका मकसद सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई करना नहीं था, बल्कि अमेरिका को उसी के खेल में मात देना था। भारत ने दुनिया के 40 ऐसे देशों की एक लिस्ट तैयार की जो ग्लोबल ट्रेड के बड़े खिलाड़ी थे। इस लिस्ट में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे वह देश शामिल थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं खरबों डॉलर की हैं। यह कोई आम लिस्ट नहीं थी, यह उन देशों का समूह था जो हर साल मिलकर 590 अरब डॉलर से ज्यादा का सिर्फ टेक्सटाइल और परिधान आयात करते हैं। यानी कपड़ों का एक ऐसा महासागर जिसमें भारत की हिस्सेदारी अब तक सिर्फ 5 से 6% की मामूली बूंद के बराबर थी। भारत ने इसी महासागर पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। योजना यह थी कि इन 40 देशों में एक ऐसा आक्रामक आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाए जो ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, भरोसे और इनोवेशन का दूसरा नाम बना दे। यह सिर्फ एक व्यापारिक पहल नहीं थी, यह एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसका निशाना सीधे अमेरिका के आर्थिक हितों पर था। भारत यह संदेश दे रहा था कि अगर तुम हमारा एक दरवाजा बंद करोगे तो हम दुनिया के 40 नए दरवाजे खोल लेंगे, और वह भी तुम्हारी आंखों के सामने। यह भारत का वह रौद्र रूप था जिसे देखने की उम्मीद अमेरिका ने कभी नहीं की थी। ऑपरेशन चक्रव्यूह का ब्लूप्रिंट और भारत के गुप्त हथियार। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस विशाल लक्ष्य को हासिल कैसे करने वाला था। यहीं पर सामने आती है इस मिशन की असली ताकत, इसका अचूक ब्लूप्रिंट। सरकार ने इस अभियान की कमान सौंपी निर्यात संवर्धन परिषदों। यह परिषदें ही भारत की आर्थिक सेना की अग्रिम पंक्ति थीं। उन्हें 3 प्रमुख काम सौंपे गए। पहला, बाजार की मैपिंग करना, यानी इन 40 देशों के बाजारों का एक्सरे करना। वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें किस तरह का डिजाइन पसंद है,
कौन सा फैब्रिक सबसे ज्यादा बिकता है और आने वाले समय में फैशन का ट्रेंड क्या रहने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब जुटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरा काम था भारत के शक्ति केंद्रों को जोड़ना। भारत के वह शहर जो टेक्सटाइल के गढ़ माने जाते हैं, जैसे गुजरात का सूरत, तमिलनाडु का तिरुपुर, हरियाणा का पानीपत और उत्तर प्रदेश का भदोही, इन सभी को सीधे इन 40 देशों के बाजारों से जोड़ा गया। यानी तिरुपुर में बनी एक टी शर्ट अब सीधे जर्मनी के किसी बड़े मॉल में बिकने के लिए तैयार थी और सूरत में बनी साड़ी जापान के फैशन स्टोर की शान बनने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा और गुप्त हथियार था ब्रांड इंडिया कैंपेन। भारत ने फैसला किया कि वह अब सिर्फ एक सस्ता माल बनाने वाला देश नहीं कहलाएगा। अब भारत की पहचान होगी गुणवत्ता, स्थिरता और नवाचार। दुनिया भर में होने वाले बड़े बड़े ट्रेड फेयर, प्रदर्शनियों और खरीदार विक्रेता बैठकों में भारत एक नई पहचान के साथ उतरा। यह एक एकीकृत ब्रांड इंडिया की पहचान थी जो चीन के मास प्रोडक्शन को सीधी चुनौती दे रही थी। चीन सस्ता माल बना सकता है, लेकिन भारत अब वह माल बना रहा था जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी बेजोड़ हो और जिसमें भारतीय कारीगरी की सदियों पुरानी विरासत की झलक हो। इसके साथ ही भारत ने इन 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को अपना गुप्त हथियार बनाया। इन समझौतों का मतलब था कि भारतीय सामान इन देशों में बिना किसी भारी टैक्स के पहुंच सकेगा, जिससे वह बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धियों से कहीं ज्यादा सस्ता और बेहतर हो जाएगा। यह एक ऐसी बिसात थी जिस पर हर मोहरा भारत ने खुद सजाया था और इसका हर दांव चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी एक बुरा सपना साबित होने वाला था। चीन, पाकिस्तान पर दोहरी मार और अमेरिका का डर, भारत के इस कदम का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। इसकी सबसे गहरी चोट दो और देशों पर पड़ने वाली थी, चीन और पाकिस्तान। चीन, जो खुद को दुनिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री समझता है, भारत के इस 40 नेशन आउटरीच प्रोग्राम से बुरी तरह हिल गया। अब तक चीन सस्ते लेबर के दम पर दुनिया के बाजारों पर राज करता आया था, लेकिन भारत ने खेल का नियम ही बदल दिया। भारत ने क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को अपना हथियार बनाया। जापान और यूरोप जैसे बाजार जो हमेशा से गुणवत्ता को तरजीह देते हैं, उनकी पहली पसंद अब चीन नहीं बल्कि भारत बनने लगा। भारत का यह कदम चीन की उस पकड़ को तोड़ रहा था जिसे वह अजेय मानता था। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि वह सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का लीडर बनने जा रहा है, और यह एक ऐसा कार्ड था जिससे चीन भी घबराता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए तो यह एक अस्तित्व का संकट बन गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कपड़ा निर्यात पर ही टिका है। वह अब तक अमेरिका और यूरोप के बाजारों में किसी तरह अपनी जगह बनाए हुए था, लेकिन जब भारत जैसा विशाल देश अपनी पूरी ताकत के साथ इन 40 देशों के बाजार में उतरेगा तो पाकिस्तान का टिकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत की गुणवत्ता, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता और आक्रामक मार्केटिंग रणनीति के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। अगर भारत इन 40 देशों में अपनी बाजार हिस्सेदारी सिर्फ कुछ प्रतिशत भी बढ़ा लेता है तो पाकिस्तान का बाजार पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए एक दोहरी मार थी। एक तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन देश आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने निर्यात का बाजार छिन रहा था। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि उसने भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे लगा था कि भारत दबाव में आएगा, लेकिन भारत ने तो नए रास्ते खोज लिए। अमेरिका को यह डर था कि अगर भारत यूरोप और एशिया के इन 40 देशों में अपनी गहरी पकड़ बना लेता है तो अमेरिकी बाजार अपनी प्रासंगिकता खो देगा। अमेरिकी कंपनियों को भी अच्छी क्वालिटी का माल भारत से ही चाहिए। अगर भारत ने अपने निर्यात की दिशा मोड़ दी तो अमेरिकी इंपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे विशेषज्ञ लूज लूज सिचुएशन कह रहे थे, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें अमेरिका की भी हार निश्चित थी। भारत का यह गुप्त डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक अमेरिका को दुनिया में अलग थलग करने की एक सोची समझी चाल थी, जिसकी भनक वॉशिंगटन को बहुत देर से लगी। यानी दोस्तों, अमेरिका ने सोचा था कि वह 50% टैरिफ लगाकर भारत को डरा देगा, लेकिन भारत ने 40 देशों का एक ऐसा आर्थिक गठबंधन बना दिया जो अमेरिकी दबाव की हवा निकालने के लिए काफी है। यह भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को उसी के घर में घेर लिया है। यह भारत का वह जवाब है जिसने न सिर्फ अमेरिका को चौंकाया है बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी यह स्पष्ट संदेश दे दिया है। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति की इस बिसात पर जो मोहरे अभी चल रहे हैं वे केवल साधारण मोहरे नहीं बल्कि ऐसे कदम हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं।
भारत ने जिस चुप्पी के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं, वह चुप्पी अब अमेरिका की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। क्योंकि अमेरिका को हमेशा से यह भरोसा रहा कि चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वह अंततः उसके इशारों पर ही चलेगा। लेकिन अब यह भ्रम चकनाचूर होता जा रहा है। भारत ने रूस के साथ ऊर्जा सौदों को पक्का कर लिया और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि डॉलर की जगह लेन देन अन्य तरीकों से किया गया, जिसने अमेरिकी वित्तीय तंत्र को हिला दिया। साथ ही भारत ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों के साथ लगातार ऐसे समझौते किए जो अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती देते हैं। और यही वह स्थिति है जिसने व्हाइट हाउस के भीतर गहरी चिंता की लहर दौड़ा दी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि भारत के कदम न केवल सोचे समझे हुए हैं, बल्कि उनमें इतनी मजबूती है कि उन्हें रोक पाना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। अमेरिकी नीति निर्माता यह मानकर चल रहे थे कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस बिल्कुल अकेला हो जाएगा और भारत भी अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत ने रूस का साथ छोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया, और साथ ही चीन के साथ भी कुछ ऐसे गुप्त समझौते किए जिनकी भनक अमेरिका को देर से लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि उसका सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता अब केवल चीन नहीं बल्कि भारत भी है, और यही सबसे बड़ा डर व्हाइट हाउस के भीतर बैठा हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, जब भारत ने यह कदम उठाए तो दुनिया के कई छोटे छोटे देश जो अब तक अमेरिका की ताकत से दबे हुए थे, वे धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगे। इन देशों की संख्या इतनी अधिक है कि अगर वे सब एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका की पुरानी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। भारत ने इस समय जो सबसे बड़ी रणनीति बनाई है, वह है उन देशों को अपने साथ जोड़ना जिन्हें अब तक विकास की दौड़ से बाहर रखा गया था। अफ्रीका के कई देशों ने भारत के साथ ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में नए समझौते किए। एशिया के देशों ने भारत के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी शुरू कर दी, और यूरोप के भी कुछ देशों ने भारत की ओर देखना शुरू कर दिया। इन सब के बीच भारत की सबसे गुप्त योजना वह है जिसका नाम सुनकर ही अमेरिकी थिंक टैंक के माथे पर पसीना आ जाता है, और वह है परमाणु शक्ति गठबंधन। अगर यह गठबंधन सच में बन गया तो दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि अब अमेरिका का परमाणु प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और भारत के नेतृत्व में एक नई धुरी खड़ी हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने इतनी गहरी चाल कब और कैसे बिछाई कि अमेरिका को पता ही नहीं चला। असल में भारत ने इस खेल को कई वर्षों से बारीकी के साथ तैयार किया है। उसने धीरे धीरे अपने रक्षा उद्योग को मजबूत किया, उसने अपनी तकनीक को आत्मनिर्भर बनाया, और उसने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जिनसे अमेरिका को दूर रखा गया। आज स्थिति यह है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि वह दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में है। यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और यूरोप के कुछ देशों ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि क्या अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना सही है, या भारत के साथ कदम से कदम मिलाना ही आने वाले समय का सबसे सही विकल्प है। दोस्तों, यह खेल यहीं तक सीमित नहीं है। असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि भारत ने हाल ही में जिस यूरोपीय देश के साथ गुप्त वार्ता शुरू की है, वही देश आने वाले समय में अमेरिका की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकता है। यह वही देश है जो हमेशा से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब वहां की राजनीति बदल रही है, वहां की जनता बदल रही है, और वहां के नेता भी सोचने लगे हैं कि क्या अमेरिका का अंधानुकरण करना उनके देश के लिए सही है, या फिर भारत के साथ मिलकर एक नई राह चुनना ही बेहतर होगा। यही वह रहस्य है जिसे अभी तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सुलझा नहीं पाई हैं। लेकिन यह सच है कि भारत ने वह चाल चल दी है जिसने अमेरिका के भविष्य पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। भारत के पास अभी एक और ऐसा पत्ता बचा हुआ है जो अगर खुल गया तो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। वह पत्ता है भारत की नई रक्षा तकनीक, जिस पर चुपचाप काम किया जा रहा है, और जिसे सार्वजनिक होते ही दुनिया यह मानने को मजबूर हो जाएगी कि अब शक्ति का केंद्र बदल चुका है। सवाल यह है कि आखिर भारत का अगला कदम क्या होगा, और वह कौन सा देश है जो अमेरिका का सबसे करीबी साथी होने के बावजूद अब भारत की ओर खिंचता चला आ रहा है। इसका रहस्य अगले भाग में खुलेगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच यह टकराव अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर एक चाल दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश बन रही है। भारत ने जिस तरीके से ऊर्जा समझौते, रक्षा तकनीक और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं, वह अब केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा तय करने वाला कदम बन चुका है। अमेरिका को यह उम्मीद थी कि भारत वैश्विक दबाव में आकर
उसके फैसलों को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति को और भी मजबूत कर लिया और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब स्थिति यह है कि भारत और अमेरिका के बीच छिड़ी यह अदृश्य जंग केवल व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे सीधे वैश्विक नेतृत्व की जंग में बदल गई है। भारत ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों के साथ जिस तरह के करार किए हैं, उसने अमेरिका के सामने एक नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। क्योंकि अब वह देश जो पहले अमेरिका के इशारे पर चलते थे, वे धीरे धीरे भारत की ओर खींचने लगे हैं और यही वह बिंदु है जहां से अमेरिका की नींव हिलने लगी है। भारत ने इस समय सबसे बड़ी रणनीति यह बनाई है कि उसने उन देशों को साथ जोड़ लिया है जिन्हें अब तक केवल उपभोग का साधन बनाया जाता था। अफ्रीका के कई देशों ने भारत की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एशिया के कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देशों ने भारत के साथ मिलकर रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करना शुरू कर दिया है और यूरोप के कुछ देशों ने भी भारत को एक बड़े विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इन परिस्थितियों में क्या करेगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत डॉलर भी अब खतरे में पड़ने लगी है। भारत और उसके सहयोगी देशों ने लेन देन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं और यही वह वार है जिसने अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जब यह खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक पहुंची तो उन्होंने अपने भीतर आपात बैठकें बुलानी शुरू कर दी। उन बैठकों में यह चर्चा होने लगी कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है और क्यों उसकी रणनीतियां इतनी गुप्त और मजबूत साबित हो रही हैं। एक रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि भारत ने चुपचाप एक ऐसा रक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया है जिसके खुलते ही पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। यह कार्यक्रम न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई तक फैला हुआ है और यही कारण है कि अमेरिका को लगने लगा है कि उसका अब तक का नेतृत्व खत्म होने की कगार पर है। भारत ने इस समय जो सबसे बड़ा दांव खेला है वह है रूस और चीन के साथ। उसके गहरे संबंध, रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने जितने समझौते किए हैं वे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका हैं। वहीं चीन के साथ भारत ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से किसी बड़े गठबंधन की घोषणा नहीं की हो, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही वार्ताएं इस ओर इशारा करती हैं कि दोनों देश किसी साझा मंच की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी और यही वह बिंदु है जहां से दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अब दोस्तों, यह सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत ने इतनी गहरी और सटीक चाल कब और कैसे बिछाई। इसके पीछे भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। पिछले वर्षों में भारत ने लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, रक्षा उद्योग को मजबूत किया, तकनीक को विकसित किया और कृषि, ऊर्जा व व्यापार में ऐसे प्रयोग किए जिन्हें पश्चिमी देश अनदेखा कर बैठे। लेकिन अब जब ये प्रयोग परिणाम देने लगे हैं तो अमेरिका को यह लग रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भारत ने हाल ही में जिस गुप्त कार्यक्रम पर काम करना शुरू किया है, उसकी जानकारी बाहर आने पर अमेरिका के सहयोगी देश भी हिल सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं, कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह कार्यक्रम परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर यह सच हुआ तो दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी और यही वह डर है जो अमेरिका के भीतर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब उसके लिए भारत को दबाना संभव होगा या फिर उसे भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका समझौता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा करते ही उसकी वर्षों पुरानी ताकत ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए व्हाइट हाउस के भीतर इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने यूरोप के एक ऐसे देश से गुप्त वार्ता शुरू कर दी है जो अब तक अमेरिका का सबसे वफादार सहयोगी माना जाता था। अगर यह वार्ता सफल हो गई तो न केवल यूरोप की राजनीति बदल जाएगी बल्कि अमेरिका का सबसे मजबूत गढ़ भी ढह जाएगा। सवाल यह है कि आखिर वह देश कौन है और क्यों उसने भारत के साथ वार्ता शुरू की है। यह सच अगले भाग में सामने आएगा और यही रहस्य दुनिया की दिशा तय करने वाला होगा। दोस्तों, जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच यह टकराव गहराता गया, वैसे वैसे पूरी दुनिया की धड़कनें तेज होती चली गईं, क्योंकि अब यह केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह सीधी टक्कर विश्व नेतृत्व की हो चुकी थी। भारत ने जिस रहस्यमयी वार्ता को यूरोप के उस देश के साथ शुरू किया था, उसकी हलचल अब बाहर आने लगी थी और जब शुरुआती संकेत मिले तो अमेरिका के भीतर भूचाल आ गया, क्योंकि वह देश कोई और नहीं बल्कि वही राष्ट्र था जिसने दशकों तक अमेरिका की नीतियों को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी।
अब जब उसने भारत के साथ गुप्त वार्ता शुरू कर दी तो इसका सीधा मतलब यह था कि अमेरिकी प्रभुत्व की नींव चरमराने लगी है। इस वार्ता का सबसे बड़ा पहलू यह था कि भारत ने उस देश को ऊर्जा तकनीक और रक्षा सहयोग में ऐसे प्रस्ताव दिए जिन्हें ठुकराना उसके लिए संभव ही नहीं था। और अगर उसने यह करार कर लिया तो अमेरिका के पास यूरोप में टिके रहने का आधार भी ढह जाएगा। भारत ने इस समय दुनिया को दिखा दिया कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि दूरदृष्टि से बनती है। उसने धीरे धीरे उन सभी देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया जिन्हें अब तक केवल बड़े राष्ट्रों के दबाव में जीना पड़ता था। अफ्रीका के छोटे देश हों या एशिया के द्वीप राष्ट्र, सभी ने भारत की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत ने उन्हें सिर्फ उपभोग का साधन नहीं माना बल्कि उन्हें साझेदार का दर्जा दिया। और यही वह बिंदु था जिसने भारत को बाकी सभी से अलग कर दिया। अमेरिका ने कोशिश की कि इन देशों को धमकाकर फिर से अपने पाले में खींच ले, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब ये देश भारत के साथ खड़े होने में गर्व महसूस करने लगे थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह था कि भारत ने समानांतर रूप से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया था जिसके बारे में पूरी दुनिया केवल कयास ही लगा पा रही थी। कोई कहता था कि यह परमाणु शक्ति से जुड़ा है, कोई कहता था कि यह अंतरिक्ष की नई तकनीक से जुड़ा है, तो कोई मानता था कि यह समुद्र की गहराई में छुपे ऊर्जा भंडार को निकालने की योजना है। लेकिन सच क्या है, यह अभी तक किसी को नहीं पता। यही वह रहस्य है जो भारत को और भी मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब तक दुश्मन यह न समझ पाए कि सामने वाला क्या करने जा रहा है, तब तक उसकी रणनीति कमजोर पड़ जाती है। और अमेरिका भी इस समय उसी स्थिति में फंस चुका है। अमेरिका ने जब देखा कि भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मीडिया प्रचार और आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन यह चाल भी उल्टी पड़ गई, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जो केवल दबाव में झुक जाए। इस बार भारत ने पलटवार करते हुए अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक बाजार तैयार कर लिए, और अमेरिका की कंपनियों को सबसे बड़ा झटका यहीं से लगा। अब तक जिन देशों में वे बिना किसी प्रतियोगिता के कारोबार कर रहे थे, वहां भारत ने उन्हें बाहर करना शुरू कर दिया। और यही वह आर्थिक मोर्चा था जिसने अमेरिकी कंपनियों के शेयर बाजार को हिला दिया।